मौजूद हूँ बलिया जनपद के अंबेडकर संस्थान में और आज यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाने के लिए सुबह से ही मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं आज पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर तमाम जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जयंती मनाई जा रही है, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं छोटेलाल प्रसाद, सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय बलिया से हूँ और आज बाबा साहब की 135वीं जन्म शताब्दी पर हम लोग जो है अंबेडकर संस्थान परिवार की तरफ से जो है जयंती का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया, जिसमें समाज के हर लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला और ये प्रोग्राम जो है हमारा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं जनपद वासियों को या संस्थान परिवार के सारे लोगों को साधुवाद देता हूं और मैं अपने समाज के दबे कुचले लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आप जो है किसी भी तरह से जैसे भी हो आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि जो है वो समाज में चल करके नाम रोशन करे, क्योंकि बाबा साहब का एक कथन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो ही पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं अपने समाज के लोगों से, चाहे जो भी हमारे दबे पिछड़े लोग हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि जो उस बच्चा कहीं भी रहे तो शेर जैसे वो दहाड़ता रहे। जी, हमारे साथ बैद जी भी हैं और क्या कहना चाहेंगे आप, जो अध्यक्ष जी भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर लोगों को, जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा जनता ज्ञान के रूप में जो है देना चाहेंगे और हिम्मत से अपना काम करें ताकि जो लोगों को डर भय न आवे और वो आगे बढ़े। जी, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया जिसमें पूर्ण सिद्धांतों की बात की गई, समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, आर्थिक आज़ादी की बात की गई, लेकिन क्या आज के समय में क्या वो सारी चीजें जो वर्तमान जो सरकारें हैं क्या उसको लागू कर पा रही है पूर्ण रूप से? अब सरकार तो भाई संविधान के अनुसार ही चलती है और जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो समाज में लागू होता है और सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन और आवश्यकता है करने की। जी, समाज जो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने जिस सोच के साथ संविधान का निर्माण किया, जिसमें समाज के सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करके समानता के साथ आगे बढ़ने के लिए और प्रयास जो उनका था, सोच था, उसको आपने संविधान में लागू किया, लेकिन आज भी दलित समाज जो है कहीं ना कहीं शिक्षा से जिस तरीके से वंचित है, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है संख्या में शिक्षा से वंचित रह चुका है, तो उनको किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको मजबूत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा अगर किसी को लेना है तो समस्याएं आड़े नहीं आती। हम देखते हैं कि हमारे रिक्शा चलाने वाले भी और भट्ठा पर मजदूरी करने वाले, ये लोग भी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं क्योंकि उनके अंदर जज्बा है और जज्बा जिज्ञासा मनुष्य को महान बनाती है। तो बाबा साहब को एक ही मंत्र था कि आप शिक्षित करिए बच्चों को, और जब शिक्षित होंगे तो समाज में व्याप्त बुराइयां स्वतः दूर होंगी। और इसके लिए हमें अपने समाज के लोगों को और हम अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और तमाम जो सुबह से लेके जो भीड़ मौजूद हुई थी और तमाम जो लोग उपस्थित हुए थे, हर साल आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अब संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं जयंती के माध्यम से कि हमारे बाबा साहब जिस तरह उस समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश किया और वो पीड़ा को सहते हुए भी महान बने। हमारे जो संविधान बना विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बाबा साहब की जो डिग्रियां देखिए, 32 डिग्री, 9 भाषा, ये अद्भुत थे, यूनिक पर्सन इन वर्ल्ड। तो आई हैव हार्ट बाबा साहब। ये क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती मनाई गई पूरे देश भर में, जिस तरीके से मनाई गई आज तमाम जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ, वहाँ पर लोगों ने जाकर उनको नमन भी किया, माल्यार्पण भी किया। ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना और जहाँ एक समाज जो दलित वर्ग का समाज था, जो उसको न पढ़ाई का अधिकार था, न किसी चीज का अधिकार था, उसको उन्होंने उठा करके एक समाज के साथ एक समानता के रूप में जीने का जो अधिकार दिलाया, क्या कहना चाहिए ऐसे महान व्यक्ति में? देखिए, उनके विषय में जितना कहा जाएगा उतना ही कम है। और वो हमारे जो है असली देवता वही हैं, असली पिता हमारा वही है और हम उन्हीं की यादगार में अपने माता पिता जैसा उनको यादगार करके हम अपने उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी जगह से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उनको यादगार इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको यादों को याद करो और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करो। हम
हम लोग भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी चीज, शिक्षा ही सब कुछ है। अगर उनसे प्रेरणा की बात करें तो कौन सी ऐसी बात है जो उनको आपको सबसे अच्छी लगती है? प्रेरणा तो जो भी चीज उनका है, कहना यह है कि हाथ में पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। यदि किताब है तो तुम अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे और योग्य बन जाओगे। और क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की जो जिस सोच के साथ जो जितना संघर्ष उन्होंने झेला, उस संघर्षों के बाद उन्होंने इस देश का जो संविधान लिखा, जिस पे आज पूरा देश जो है चल रहा है और पूरा समाज जो है एक समान के रूप में चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। उनके विषय में जो भी कुछ कहा जाए, अगर कहा जाए तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर कहा जाएगा। हर क्षेत्र में उनका योगदान है। बाबा साहब वो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टरेट की डिग्री उनको 4 थी। डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी बाबा साहब के पास थी, जो कि दो साल कुछ महीने में पूरा कर लिया था उन्होंने, जबकि वो 4 साल का कोर्स है। और इंडिया का अभी तक कोई ऐसा सपूत नहीं हुआ, केवल एक के आर नारायण साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे रहे हैं, वो केवल डीएससी की डिग्री प्राप्त किए हैं। अब तक ले कोई जो है इंडिया का अब तक डीएससी नहीं प्राप्त किया है, डीएससी की डिग्री। तो इतने महान थे, उनका हर क्षेत्र में वो था। वो पीड़ा से होकर गुजरे थे। वो परिस्थितियां जो जितना उनको सहना पड़ा, झेलना पड़ा था, तो अगर वो बदले की भावना से रहते तो बहुत नुकसान हो सकता था समाज का। लेकिन वो इतने कंस्ट्रक्टिव थे और उनके जैसे उनका इतना ही योगदान था कि वो हर क्षेत्र में, हर समाज के हर तबके का उन्होंने भला किया है। महिलाओं का, ये इस देश में महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए लेबर एक्ट उन्होंने किया। काम के घंटे जो है 12 घंटे 18 घंटे हुआ करते थे। मजदूर जो है काम करने जाता था और बच्चा सोया रहता था, और फिर जब काम करके आता था तो बच्चा सोया रहता था, अपने बेटे से मुलाकात नहीं हो पाती थी। मजदूरों के लिए ऐसे कानून थे। लेकिन उन्होंने इस संविधान में व्यवस्था किया काम के घंटे 8 हों। आज भी सरकार जो है कुछ इस तरह की लोग मानसिकता रख रहे हैं कि काम के घंटे बढ़ा दिए जाए, लेकिन काम के घंटे बढ़ाने से कितना, हैप्पीनेस इंडेक्स एक चीज होती है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है अगर मापा जाए तो इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत पीछे है। विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। तो बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समुद्र थे, ज्ञान के समुद्र थे। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और बहुत सबसे ज्यादा तो भला जिसको कहा जाए सवर्णों का किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इस तरह का संविधान देकर समता लाने की कोशिश की। नहीं तो द्वेष की भावना इतनी बड़ी होती तो हो सकता है कि समाज में मार काट की भावना होती। लेकिन इतने विद्वान थे कि उनके प्रति जो भी बीता वो किसी से जो है दुर्भावना से काम नहीं किया उन्होंने। तो उनकी महानता के विषय में जो कुछ कहा जाए, हम लोग जितना शायद जानते हैं उसके कई गुना, कई हजार गुना जो है बाबा साहब विद्वान थे और उनकी गरिमा थी। और सबसे बड़ी बात थे कि वो बोधिसत्व थे। माने बोधिसत्व के बाद जो है बुद्ध हो जाता है। किसी के प्रति दुर्भावना उनकी नहीं थी। उसके बाद बोधिसत्व तक पहुंचने में भी जो है वो बहुतों को आना कोशिश करना पड़ता है। और उनके योगदान को, उनके कृतित्व को देखा जाए तो देश के लिए उनका योगदान अगर देखेंगे तो उत्तर की नदियों को दक्षिण से जोड़ने की बात बाबा साहब ने की। इससे होगा क्या, सबको जल उपलब्ध हो जाएगा ना। और गरीब तबके के लिए उन्होंने सुविधाएं, जो जिनके पास शिक्षा, कैसे शिक्षा मिलेगी अगर उन्हें स्कॉलरशिप न दी जाए, सपोर्ट न किया जाए। आज उनका स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, शिक्षा का स्तर देखिए कहाँ तक पहुंच रहा है। शिक्षा अगर महंगी की जाएगी तो कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे। तो जरूरत है कि शिक्षा सबको सुलभ कराई जाए। वो ये किसी जाति धर्म से जोड़कर नहीं, किसी लिंग से और भेद के अनुसार नहीं। महिला हो, पुरुष हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, सबके लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। और बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा अगर हो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। आज भी संविधान को ढंग से नहीं लागू किया जा रहा है। और लोगों को आना चाहिए,
संविधान जो सही ढंग से लागू कर सकें और विकास जो है सबको मिल सके, सबका सम्मान हो, मानवोचित सम्मान हो, एक मानव की गरिमा जो जिस उसमें स्थापित हो सके सब में। आज भी बाबा साहब को लोग मानते तो हैं, लेकिन उनको जो दलित वर्ग का जो समाज है कहीं ना कहीं उनको पढ़ने से वंचित है, क्योंकि उसको जो संविधान की किताबें हैं आज भी दलित वर्ग के घरों में सैकड़ों हजारों घरें हैं जहाँ पे मैं देखा हूँ कि किसी के पास भी संविधान की किताब तक नहीं है, जिससे उनको ज्ञान जो है, शिक्षा जो है प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या संदेश चाहेंगे जो दलित वर्ग खास तौर से जिनके लिए ये संविधान लागू हुआ था, जिनको समानता से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था? आपके समाचार चैनल और आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब हैं तो क्या हुआ, गरीब हैं तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या हुआ, कमजोर नहीं है हम, मेहनत करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे तो बुलंदियों पर पहुंचेंगे हम, इसमें कोई कसर नहीं। बाबा साहब ने इस तरफ संदेश दिया, हमारे दलित कमजोर जो जनता हमारी है उन सभी लोगों को ये सबसे मजबूती से संदेश दिया। आज भी हम ऐसा कोशिश करेंगे तो पहुंचेंगे। तो इस जयंती के अवसर पर लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कोटेशन, ये मेरा कोटेशन देश के निवासियों के लिए, दलितों, कमजोर जो लोग शिक्षा से वंचित हैं या कमजोर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको हमने अपने संबोधन में बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। और उस तरह से फिर बल्कि मैं दोबारा कोशिश कहने के लिए वो कुछ बता रहा हूँ कि मूढ़ी पानी में डूबती है तो आदमी छटपटाता है बहुत तेजी से कि जल्दी निकालो नहीं तो जान चली जाएगी। आप उतनी तेजी से कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बुलंदियों पर पहुंचेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। बस मोटिवेशन होना चाहिए गार्जियन और उनके संगियों, उनके साथ के रहने वाले लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस समाज से आते थे, दलित समाज से, लेकिन दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने सर्व समाज के बारे में सोचा। जितनी यातनाएं, जितनी पीड़ा सहने के बाद, तमाम डिग्रियां लेने के बाद, तमाम पढ़ाई करने के बाद जब उनको एक मौका मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने सिर्फ अपने समाज के बारे में नहीं सोचा, इस देश के हर एक तबके के बारे में, हर एक समाज के बारे में सोचा। और उस संविधान में सैकड़ों साल आगे के भविष्य को देखते हुए एक एक चीज नोट करके कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा, ऐसा हो तो ऐसा किया जाएगा, उसमें कोई काटने वाला नहीं है। आज भी उनके एक एक चीज को लिखे हुए को लोगों को मानना पड़ता है, जो समाज में सत्य होता जा रहा है। उनके बारे में अगर आप इन सभी लोगों से अगर आप घंटों भर बात करेंगे, तमाम जो लोगों से बात करेंगे, तो वो बातें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आप दिन दिन भर रात रात जितनी देर बात करेंगे, आप बातें कभी खत्म नहीं हो पाएंगे ऐसे महान व्यक्ति के बारे में। ऐसे लोगों के बारे में आपको जानने के लिए आपको दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उनके कुछ अंश जो है गुण अपने में प्राप्त कर पाएंगे। इस देश में बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं आज 135 जयंती पूरे देश भर में मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास से, बड़े खुशी के साथ। बाबा साहब ने शिक्षा को महत्व देने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए और संगठित रहने के लिए और एक दूसरे को समानता के भाव से, सद्भाव भाव से रहने के लिए इस संदेश को पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया था। क्योंकि आप संगठित नहीं रहेंगे तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को जब संगठित नहीं रहेंगे तो किसी भी मुकाम को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर हमसे जुड़ेंगे, तब से नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश।